ज़िंदगी में मुसीबत चाहे जितनी बड़ी आए, परेशानी चाहे जितनी बड़ी आए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हौसला है और आप अगर अक्ल से काम लेते हैं, तो ये बड़ी मुसीबतें, बड़ी परेशानियाँ ये टल जाएँगी। आपके सामने रुक नहीं सकती। मालूम है कैसे? आइए आज जानते हैं एक ऐसी घटना से, जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद आपको ये पूरा यकीन हो जाएगा कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा इंसान के पास ताकतवर चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार उसके पास होता है, वो शरीर की ताकत नहीं, बल्कि उसकी अक्ल होती है, उसका दिमाग होता है। आपके पास अगर अक्ल है, आपका दिमाग अगर तेज है, आपके पास दिमागी ताकत है, तो बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को आप हटा सकते हैं, टाल सकते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि जंगे बद्र में और जंगे उहुद में मिली करारी हार के बाद दुश्मन एकदम परेशान था, एकदम बेचैन था। और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि अब की बार चल के मदीना पे ऐसा हमला बोलते हैं कि वहाँ के सारे लोगों का सफाया कर देंगे, फिर हम लोगों की हुकूमत होगी। खूब अच्छी तैयारी करते हैं और एक सेना तैयार करते हैं जिसमें तकरीबन 10,000 लोग होते हैं। और 10,000 की सेना लेकर के ये मदीने पे हमला बोलने ही वाले होते हैं कि इससे पहले खबर मिल जाती है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। और जब ये खबर मिलती है कि मक्का के लोग अब की बार 10,000 की फ़ौज लेकर के हमला बोलने वाले हैं यहाँ पे, तो ये बड़े उलझन में पड़ जाते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और सोच विचार करने लगते हैं कि हमारे यहाँ इस शहर में बीवी बच्चों और सबको मिलाने के बाद लगभग 3,000 लोग होते हैं और 10,000 की फ़ौज आ रही है हमला करने के लिए, फिर कैसे मुकाबला होगा। मुसीबत बहुत बड़ी थी, परेशानी बहुत बड़ी थी। इस सोच विचार में पड़ जाते हैं, एक मीटिंग बैठाई जाती है, सारे लोग बातचीत करते हैं और इस समय डिसीजन ये निकाला जाता है कि अब की बार आमना सामना ये कर पाना समझदारी नहीं है। इसके लिए कोई ना कोई अलग से हम लोगों को तरकीब लगानी होगी जिससे ये जंग होने ही ना दिया जाए, इसे टाल दिया जाए, रोक दिया जाए। मीटिंग चल रही होती है, इसी बीच उसमें एक शख्स बैठे होते हैं जिनका नाम होता है सलमान फारसी, और ये सुझाव देते हैं, ये सलाह देते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करें कि ये मदीना जो है ये 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ से आने जाने का रास्ता, अगर इस रास्ते को ही रोक दिया जाए तो ये दुश्मन हम तक नहीं पहुँच पाएंगे और ये जंग आसानी से रोकी जा सकती है। लेकिन रोकने का तरीका क्या होगा, कैसे रोकेंगे, आखिर उपाय क्या होगा? तो सोच विचार करते करते सलमान फारसी जो थे उन्होंने ये सलाह दिया कि ये जो रास्ता है यहाँ पे एक ट्रेंच, खाई या गड्ढा कह सकते हैं, उसको खोद दिया जाए। जितनी ये ज़मीन है काफ़ी लंबा चौड़ा हो और इतना लंबा चौड़ा, इतना गहरा खोदा जाए इसे कि जो अरब का कोई सबसे ताकतवर से ताकतवर घोड़ा हो वो भी छलांग लगा के इसे पार ना कर पाए। इस हिसाब से गड्ढा खोद दिया जाए, खाई खोद दिया जाए, जिससे दुश्मन की सेना इधर आ नहीं पाएगी और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सलाह सुन करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं और सभी लोगों को ये बातें पसंद आती हैं। फिर ये काम शुरू हो जाता है कि दुश्मन के यहाँ पहुँचने से पहले ये खाई खोद के तैयार कर लिया जाए। सारे सहाबा लग जाते हैं उस खाई को खोदने में और उस खाई को खोदने का काम शुरू हो जाता है। खोदते खोदते एक दिक्कत आ जाती है बीच में कि वहाँ पे एक पत्थर था जो वहाँ से निकल नहीं रहा था, टूट नहीं रहा था। जब ये बात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचती है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फावड़ा लेकर के उसे निकालने के लिए, तोड़ने के लिए पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और जब उस पत्थर पे वार कर रहे होते हैं तभी कुछ चीज़ें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताते हैं सहाबा लोगों को। वो कहते हैं कि आने वाले समय में, वो जो कहे उसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो मुल्क शाम होगा, ईरान होगा, सीरिया होगा, यमन होगा, जो भी उस समय के तमाम ताकतवर सल्तनत थी, ताकतवर साम्राज्य थे, उन सभी पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, सब उनके अंडर में होंगे। उस समय के हालात ऐसे थे कि भूख की वजह से सहाबा लोग परेशान हो जाते थे, लोग परेशान हो जाते थे और खाई को खोदते वक्त भूख की शांति के लिए अपने पेट पर पत्थर बांध बांध के लोग खाई को खोदते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक सहाबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और भूख के बारे में बातचीत की, अपना जो पोशाक पहने थे, जो लिबास था, उसको हटा के दिखाया कि पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। ये जाहिर किया कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने अपना कुर्ता हटाया और उन्हें दिखाया कि उनके पेट पे 2 पत्थर एक साथ बंधे हुए थे। ये हाल था। और यहाँ पे ये चीज़ हम सभी को सीखने की ज़रूरत है कि देखिए, जज़्बा जो होता है ना इंसान को, जब सच्चाई से प्यार हो जाता है, सच के रास्ते पे चलने लगता है इंसान, तो उसके अंदर इस तरह से ताकत आ जाती है कि ये भूख, ये प्यास और ये मौसम के बदलाव, ये मौसमी तूफ़ान उसके इरादे को हिला नहीं पाते हैं, कमज़ोर नहीं कर पाते हैं। वो इंसान, उसके अंदर जो ताकत भर जाती है ना सच के रास्ते पे चलने की वजह से, उसे भूख प्यास कमज़ोर नहीं बना सकती है। इस हाल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2-2 पत्थरों को पेट पर बांध करके और सहाबा लोग अपने पेट पे पत्थरों को बांध करके उस खंदक को, उस खाई को खोदते रहे
और बहुत ही जल्द वो जो पूरा रास्ता था आने का, वहाँ पे एक गहरी और चौड़ी और लंबी एक खाई खोद दी गई, जिसे उस तरफ से पार करके आ पाना दुश्मन के लिए बड़ा मुश्किल काम था। दुश्मन के आने से पहले खाई बिल्कुल तैयार कर ली जाती। इतना बड़ा रुकावट देखती है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि भाई अब क्या किया जाए। ये तो बहुत बड़ा बैरियर लग गया, बहुत बड़ा रुकावट हो गई, इसे पार करके उधर जा पाना बड़ा मुश्किल काम है। और कोई अगर गलती से कोशिश भी करता उसमें घुसने की तो इधर से उन पर हमला बोलना बड़ा ही आसान था। उन्हें फिर कुछ मरते कुछ भागते वहाँ से, यही सब होता। बहरहाल कोई रास्ता दिख नहीं रहा था कि कैसे पार करके इस तरफ से उस तरफ जाया जाए। ऐसे में जो दुश्मन सेना थी उसमें एक आदमी था, बड़ा ही वो ताकतवर था। उसने कहा कि हम लोगों की बेइज्जती अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के इंतजार करते हैं, मैं जाऊँगा उतर के यहाँ से। और वो आदमी जैसे खंदक में उतरता है तो मुसलमानों की तरफ से एक सहाबा आते हैं जिनका नाम है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और वो थोड़ी ही देर में इस ताकतवर आदमी का वो काम तमाम कर देते हैं, उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब दुश्मन की अकल काम नहीं करती है, वो लोग इंतजार पे इंतजार करते रहते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि ये जंग महीनों तक ऐसे ही रही, ऐसे चलती रही। लोग दुश्मन वहाँ पे खड़े रहे, महीनों भर इंतजार किए, रास्ता ढूंढते रहे। जब इस तरह के वाक़यात होने लगे तो दुश्मन की सेना का जो लीडर था, वो चूँकि दुश्मन भी काफ़ी जिद्दी थे, वो एक अलग दिमाग लगाता है और वो किसी तरह से संपर्क करता है मदीना के यहूदियों के साथ और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग इस जंग में हम लोग का साथ दो तो फिर यहाँ पे मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा और फिर हम लोगों की हुकूमत होगी, हम लोगों का साम्राज्य होगा। ये कुछ यहूदी होते हैं जो दुश्मन की बात में आ जाते हैं और वो अपना किया हुआ वादा जो मोहम्मद साहब से यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा किए रहते हैं जंग उहुद में, जंग बद्र में, उसको छोड़ करके, उसको भूल करके फिर से मुसलमानों के घर में लूटपाट शुरू कर देते हैं। और मुसलमान इसकी वजह से काफ़ी उलझन में पड़ जाते हैं, काफ़ी टेंशन में कि अब अपने फैमिली को बचाए, अपने बीवी बच्चों को बचाए या फिर सामने जो दुश्मन 10,000 की फौज लेकर के खड़ा है उसका मुकाबला करें। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात आ जाती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफ़ी जब ये उथल पुथल देखते हैं तो ये सोचते हैं कि चलिए क्यों ना सुलह कर लिया जाए इन दुश्मन सेना के साथ, और बदले में जो मदीना की खजूरें हैं, जो बड़ी फेमस खजूरें हैं, पूरी दुनिया के लोग खाते हैं, उसके बदले में, इस संधि के बदले में, इस सुलह के बदले में कुछ खजूरों को हम दे दिया करेंगे हर साल ऐसे इन लोगों को। लेकिन जब सहाबा ये सुनते हैं इस बात को तो वो पूछते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, आपका हुक्म है, या फिर आप हम लोगों के लिए कह रहे हैं ताकि हम लोग परेशानी में ना पड़ें, ये मशवरा है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, ये मशवरा है, ये हुक्म नहीं है। तो सहाबा लोग कहते हैं आप इसकी चिंता मत करिए, हम डरने वाले नहीं हैं, आप ये सब परवाह मत करिए, हम सच के साथ हैं, हम ईमान वाले हैं, हम लड़ेंगे मरते दम तक, सामना करेंगे, मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं, ऐसा मत करिए, ये संधि मत करिए आप। और फिर संधि नहीं होती है। लेकिन उधर से चूँकि दुश्मन की सेना का जो लीडर था वो इधर यहूदियों को भड़का देता है और भड़काने की वजह से वो लोग मुसलमानों के घर में लूटपाट करने लगते हैं। बड़ी कसमकस की स्थिति आ जाती है, बड़ी सोच विचार की स्थिति आ जाती है कि अब क्या किया जाए। और इसी बीच फिर एक शख्स निकलता है दुश्मन की सेना से और कहानी में एकदम बदलाव आ जाता है। पूरा का पूरा गेम एकदम चेंज होना यहीं से शुरू हो जाता है। दुश्मन की सेना से एक शख्स निकलता है और वो कहता है मुझे मोहम्मद से मिलना है। उसके बाद वो शख्स जाता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भेंट करता है और जब भेंट करता है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो शख्स बताता है कि मैं भले ही दुश्मन की तरफ से हूँ लेकिन मैं ईमान ला चुका हूँ, मैं मुसलमान हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत परेशानी में हैं, जो समझ में आए आपके वो करिए, जो भी आप कर सकते हैं। तो ये शख्स जाता है यहूदियों के पास, उनको समझाता है, कहता है कि जिनके कहने पे तुम लोग ये कर रहे हो, ज़रा सोचो, अगर उनकी हार हो गई और वो लोग छोड़ के वापस चले गए तो ये मुसलमान तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, कभी सोचा इसके बारे में तुमने? जब ये बात सुनते हैं वो लोग तो फिर सोचने में मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वहाँ से निकल करके जब ये इधर आते हैं दुश्मन की सेना में, तो चूँकि दुश्मन की सेना में कई सेनाएं मिली हुई थी, संगठन था उनका, जिनमें ये झगड़ा हो रहा था कि पहले कौन आगे जाएगा, पहला लीडर कौन होगा, इसका मुखिया कौन माना जाएगा। इस कसमकस में वो तीनों 2-3 सेनाएं जो भी थी आपस में, जो मिलके 10,000 हुए थे, आपस में उलझे हुए थे और इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया जो ये शख्स निकल के आया था दुश्मन की सेना से मुसलमानों की ओर बातचीत करने के लिए। उसने कहा कि उधर के जो मुसलमान और यहूदी हैं वो तुम लोगों के साथ धोखा कर देंगे,
और तुम लोग जीत उतना ही पाओगे, वो लोग तुम लोग का साथ नहीं देने वाले हैं। और इधर ये लोग पहले से ही लड़ रहे थे कि कौन जाएगा पहले, यानी मामला इधर की जो सेना थी, जो दुश्मन की सेना थी, वो आपस में उलझ गए और उनका मनोबल जो था, जो मोटिवेशन था, ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। ये लोग महीनों तक रुके रहे कि ये जाएंगे वो जाएंगे, कल ये करेंगे परसों वो करेंगे, इस तरह करते करते महीनों तक रुके रहे वहाँ पे, लेकिन आगे कुछ जंग बढ़ी नहीं। और फिर अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि एक भयानक तूफ़ान आता वहाँ पे, रेगिस्तानी तूफ़ान, बालू वाला तूफ़ान, जिसमें ये सारे इनके सर सामान जो होते हैं सब बिखर जाते हैं, पूरा भगदड़ मच जाती है और ये मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं वहाँ से। और एक बार फिर जीत मुसलमानों की होती है। इस जंग से, जो जंग खंदक है, इससे एक बहुत बड़ी सीख हम सबको ये मिलती है कि हमें हमेशा ज़िंदगी की मुश्किलों से, ज़िंदगी की परेशानियों से या जंग से ये चीज़ नहीं सीखना चाहिए कि सिर्फ सामने जा कर के हमें इसका जवाब देना, हमें लड़के ही जवाब देना, लड़के ही जंग का खात्मा करना है। नहीं, अगर हम अक्ल से काम लें तो जंग किए बिना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। और इस चीज़ को भली भांति बड़े अच्छे तरीके से हम इस जंग से सीख सकते हैं। ऐसे सारी होशियारी के लिए, सारी काबिलियत के लिए हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए और अच्छे अच्छे लोगों की बातों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जब भी ज़िंदगी में कभी मुसीबतें आए, परेशानियाँ आएँ, तो उनसे कैसे निपटना है, इन सारी घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए। इसलिए आप भी खूब अच्छे से पढ़िए, सच को समझिए और सच का साथ दीजिए।